विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आचार संहिता पंचशील राज्य के लिए, सामाजिक के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए या व्यक्तिगत उत्थान और उत्कर्ष के लिए आचार संहिता ये महत्वपूर्ण घटना है जिसे बुद्ध शासन में पंचशील कहा जाता है। और पंचशील लेने के लिए श्रद्धा चाहिए, तो किसके ऊपर श्रद्धा करते हैं? तीन रत्न के ऊपर, बुद्ध, धम्म, संघ। संघ पर श्रद्धा रहते हुए, संघ के अनुशासन में रहते हुए त्रिशरण पंचशील अनुसरते हैं। अनुसरने के बाद अष्टांगिक पथ पर चलते हुए वो मनुष्य एक दिन अपना उत्थान कर लेता है। इसलिए आचार संहिता का बहुत महत्व है संसार में। इसी कारण संसार के जो भी सत्पुरुष है, ये सत्पुरुष पाप कर्म करने के लिए शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, कच्ची पक्की शराब पीना, ये सत्पुरुष ने उसका त्याग किया है, उसका निषेध करते हैं। इसी कारण पुण्य कर्म करने के लिए शिक्षा देते हैं। इस अर्थ से लौकिक धर्म की तुलना से लोकतांत्रिक शासन में, बुद्ध शासन में आचार संहिता का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण सबसे पहले जो भी कोई मनुष्य अपना उत्थान करना चाहता है तो सबसे पहले आचार संहिता दिया जाता है। तो ये आचार संहिता में ये सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वीरमणि शिक्का पदंग समाधियामि, जैसे जो कोई मनुष्य अपना इतिहास बनाना चाहता है, राजा बनना चाहता है, आदर्श निर्माण करना चाहता है, तो वो कच्ची पक्की शराब नहीं पीता है। कोई लोग दूसरे को छुपकर पीता है, यानी उसके मन में आदर्श है थोड़ा, इसी कारण दूसरे को छुपकर पीते। कोई लोग दूसरे को छुपकर नहीं पीते हैं। सब कोई बाप पिता बाप एक साथ पीते हुए दिखता है। कोई पिता से छुपकर कोई पुत्र पीता है। क्यों? कि संसार में पाप कर्म है, इसी कारण आदर्श मानता है, अपनी अपनी मर्यादा होती है। इस अर्थ से बुद्ध शासन में सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना ये शील दिया जाता है। बुद्ध रहने से बुद्ध से अनुग्रहित होते नहीं, बुद्ध नहीं रहने से भिक्षु शासन में रहते। अभी भी जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, इस राष्ट्र में सभी उपासक संघ भिक्षु से अनुशासन में रहते हुए ये पंचशील का पालन करते हुए सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वीरमणि ये शिक्षा पद ग्रहण करते। जैसे कच्ची पक्की शराब नहीं पीना और लोभ से, द्वेष से, मोह से कोई भी पाप कर्म नहीं करना, केवल पुण्य कर्म करना। इसलिए वो अनुशासन में रहते हैं। तो अनुशासन में रहने वाला मनुष्य भला हो जाता है। जैसे संसार में जो पाप मूलक धर्म होते, इसे कारण दुर्भाव, दुर्गति, दुर्व्यवहार होते हुए दिखाई देता है। जो लोग आदर्शवान दिखते हैं, जिसके लोग समर्पण मानते हैं, ये पंचशील का शील का आचरण का व्यवहार अधिकतर अपना आदर्श निर्माण करते हुए मानते हुए दिखाई देता है। तो सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना एक बार की घटना है। विशाखा जो सुविख्यात उपासिका, अग्र उपासिका हुई है ये बुद्ध शासन में। विशाखा एक दिन गांव का त्योहार था, नाच गाने करने का, शराब पीने का। उसके दूसरे दिन चलो बोलते हैं सभी, उनके जो सहेलियां है बोलते हैं चलो हम लोग के नए जेतवन में जाएंगे और बुद्ध से उपदेश सुनेंगे। तो रात की जो शराब का त्योहार था, तो बची हुई शराब थी घर घर में, तो उनके पति जाने दिया उन लोगों ने और अपनी अपनी शराब की बोतल अपने साथ लिया। उनके सहेली ने, विशाखा को मालूम नहीं है, साथ लिया और वो जेतवन में जाके बैठ गए। अभी सम्यक संबुद्ध तो अपने वाले मूल गंध कुटी में बैठे हैं, वो तो बाहर नहीं आए। तब तक वो क्या करे, तो वो बैठे बैठे बोर हो गया। उनका सहेलिया 10-20 बोर हो गया। बोर हो जाने से उनके साथ ने तो शराब लाई थी, तो उन्हें शराब पिया। शराब पीने से बड़े झूम कर गाने, नाच कर बेहोश होके गिर पड़े। देखो, गिर पड़ने के कारण तब क्या करे उतने में भगवान बाहर आए। तब विशाखा अपने वाले भगवान बुद्ध को प्रदर्शना करते हुए, वंदन करते हुए एक बार एक तरफ बैठ गई और विशाखा सम्यक संबुद्ध को पूछती है, भगवान ये देखो मेरी सहेलिया लोटपोट हो गई, बड़ा शराब पीता है। ये शराब बहुत बड़ा बुरा हाल कर देता है मनुष्य को, मनुष्य का आदर्श खत्म कर देता है। ये शराब कहाँ से उत्पन्न हो गई भगवान, क्यों उत्पन्न हो गई?
ऐसे जानते हुए भगवान बोलते हैं विशाखा, ये पूर्व पूर्व जब संसार सवर्त कल्प, जब अंतरा कल्प स्टार्ट होता है ना, तब से इस कुछ दिनों के बाद ये शराब चालू हो गए। तो कैसे? एक सूरा और मठ नाम का गुरु शिष्य था, पहाड़ों पे रहते थे, बड़े बड़े हिमालय में रहते थे। तो गांव के खारा तीखा खाने के लिए गांव में आते थे। तो उनका शिष्य मठ नाम का, वो गांव में आता था चारिका करने के लिए, और अपनी गुरु रहता था अपने वाले हिमालय पर। ऐसा करते करते वो जो मठ था उसका चेला, सुरा नाम का गुरु है और मठ नाम का चेला। तो चेला जब चारिका करते हुए जाता है तब बड़े बड़े पंछी उड़ते हैं गिरते हैं, उड़ते हैं गिरते हैं, और उस पेड़ के नीचे जाता है तो बहुत सारे पंछी गिरते हुए दिखता है। और जो पानी पीने के लिए बड़ा पंछी लगे रहते हैं, बड़ा झुम्मड़ होता है पंछी का। तो ये देखता है, बोलता है ये पंछी पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, गिरते हैं उड़ते हैं और बड़ा झूम झूम कर लो पंछी पीते हुए दिखता है। तो ऊपर चढ़ता है, वो ऊपर चढ़ता तो पेड़ में जो खोल था इसमें बरसात का पानी जम जाता था। फिर पंछी कुछ फूल फल लाते थे तो उसमें गिर जाते थे। ऐसे करते करते उसमें अल्कोहल निर्माण हो जाता था। तो अल्कोहल का पानी पीते पीते पानी समझकर वो उसको बड़ा लगता था। तो उसकी पंछी को आदत हो गई थी सूरा में रह के, यानी शराब पीने की। देखो, शराब एक दवा है, अल्कोहल है। अगर उसका अतिक्रमण कर दे तो नशा बन जाता है, और नशा अपनी प्रज्ञा खत्म कर देती है। इसी कारण बुद्ध शासन ने ये शिक्षापद दिया जाता है, जो कोई मनुष्य मार्ग अष्टांगिक अनुगमन करेगा या अपना निर्वाण का हेतु रखते हुए करेगा तो उसको ये अलाव नहीं होता है, और ये शिक्षापद ग्रहण करता है। श्रद्धावान हो तो शिक्षापद ग्रहण करता है। बुद्ध शासन में अभी भी बौद्ध राष्ट्र है, सभी राष्ट्र में भिक्षु से अनुशासित रहते हुए पंचशील का पालन अनुग्रहित करते हैं, भिक्षु से शील लेते हैं। तो देखे फिर क्या हो गया। फिर ऐसे बोलता है तो वो पेड़ पर चढ़ा और थोड़ा पी कर देखा। पी कर देखने के थोड़ी देर में उसको भी जरा सुख लगा, यानी जो अल्कोहल के कारण अपना नशा फूल जाता है और दुख वेदना सुख वेदना प्राण हो जाता है, इसी कारण सुख अनुभव हो जाता है। तो उसका उपादान होने से आसक्ति बनती है, उसको नशा बनता था। ऐसा करते करते वो रोज चढ़ता था और पीता था। ऐसी आदत लग गई उसको। आदत लगते लगते बोलते हैं मेरे गुरु को भी पिलाऊंगा, तो गुरु को भी ले गया। गुरु भी पीते, बोलते अरे लाओ बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा है ये। तो गुरु भी पीने लग गए, दवा है समझकर। बड़ा खाना भी होता है, बड़ा नींद भी आता है और बड़ा सुखकार लगता है। लेकिन ये थोड़ा ही मालूम है इसी कारण प्रज्ञा खत्म हो जाती, निर्वाण का मार्ग नहीं मिलता है करके मालूम नहीं। फिर क्या हो गया, ऐसा करते करते वो उनको आदत लग गई ऐसे ऐसे, और देखा देखी बहुत ऋषि पीने लग गए। ऋषि पीने के लगते लगते गांव वाले लोगों को मालूम है तो गांव वाले लोग पीने लग गए। तब इंद्र को मालूम हो गया, जैसे संसार में होता है ना ये स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में भी तब के मनोमय सत्व के जो होते हैं ना, तब बड़ा परिचलन होता है। तब मानस अपना परिशुद्ध रह जाता है, तब मनोमय व्यवहार ऐसे आमने सामने होते हैं। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक होने से मानस इतना बलवान नहीं है, उस समय का बल नहीं अभी मानस में, तब ये बातें दुर्लभ हो गई। लेकिन संसार में होता है। तब इंद्र को पता लग गया अरे अभी संसार बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा करके उन्होंने क्या किया, एक शराब का हंडा बनाया अपने रिद्धि भाव से, और गांव में जाके बेचता है। बोलता है शराब ले लो, शराब ले लो, जिसका घर नाश करना है, जिसको बर्बाद होना है, जिसको दुर्गति करना है तो शराब पी लो, ले लो। तो बोलते काय की शराब है, तो वो पेट से पीते हैं ना तुम लोग शराब, ये शराब है, शराब बड़ी नाशमान है। तो बोलते हैं नाशमान रहेगा कुछ रहे लेकिन मस्त लगता है, दे दो बोलते। ऐसे करते करते उसका जबरदस्ती से लोग हांडा ले लेके पीते हैं, आसक्त होने से, उपादान होने से ऐसे पीते हैं। पीते 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 गांव 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 लेके पीते पीते देश हो गया, देश राष्ट्र हो गया। ऐसे पीने के फिर और साधने उत्पन्न हो गए, जिस जिस पदार्थ से, जिस पेड़ पौधे से अल्कोहल मिलता है वो अल्कोहल का परीक्षण करते करते लोगों ने और शराब निर्माण कर दिया। इसी कारण संसार में शराब पीते हैं। विशाखा, ये शराब भला नहीं करता है मनुष्य का। इसी कारण फिर बोलते हैं भगवान क्या करे, अब कैसा छूटे। तो भगवान बोलते जो कोई मनुष्य शराब पीता है ना, जो कोई मनुष्य शराब पीता है तो ये शराब के कारण उसके 5 अवगुण हानि भाग्य धर्म दिखाई देता है। कैसे भगवान, तो जैसे जो कोई मनुष्य शराब पीता है तो पीते 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 उसका धन हरण हो जाता है एक दिन,
गरीब हो जाता है, बड़ा अमीर भी रहे तो आसक्ति के कारण गरीब बन जाता है। फिर उसके पति और पत्नी और उसके बाल बच्चे वो संस्कारित नहीं कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता है। क्यों? कि उसकी प्रज्ञा खत्म हो जाती, पैसा खत्म हो जाता है और ये पाप कर्म करने के लिए रुचि लेता है। इसी कारण वो आसक्ति के कारण छूट नहीं सकता है। ये दूसरा। तीसरा, गांव के लोग उसकी वाली मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। आदर्शवान व्यक्ति का आदर्श करते हुए सम्मान करते हैं, लेकिन जो शराब पीता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है, उसका आदर्श नहीं देता है, उसको गले में माला डालकर उसका स्वागत नहीं करते। तो ये पांचवा। फिर उसके न्यातेगण पीते पीते पैसे मांगने लगता है, मांगते मांगते उसका अपमान करते। कहीं भी गांव में जाए तो बोलते शराबी बेवड़ा है, इसलिए उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। पांचवा, सबसे पहले उसको रोग हो जाता है, पीते पीते रोग हो जाने से जलंधरु पलंधरु हो जाता है, मुंह सूजता है और सबसे पहले उम्र कम होने के बाद भी वो मर जाता है। ये 5 कारण दिखाई देता है शराब पीता है इसलिए। तो इसी कारण बुद्ध शासन में विशाखा सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना, जो लोभ के कारण, मोह के कारण, द्वेष के कारण जो लोग उपादान से आसक्ति से शराब पीता है, इसके ये मनुष्य की हानि हो जाती है इसे 5 कारण से। ऐसा बोलते हुए भिक्खु को भी अनुशासन किया तथागत ने। बोलते हैं, भिक्खुओं, अगर सत्य के लिए पहाड़ों से कूदना है तो बेशक कूदो, ये आपका परीक्षण है। अगर सत्य के लिए अंगार में कूदना है तो बेशक कूदो, ये आपका वाला आपका ये शौर्य है। लेकिन शराब पीने के लिए डरो, उससे दूर रहो। वो क्यों? क्योंकि वे गरीबी लाचारी दुर्बलता निर्माण करने वाली मां है, जननी है, उससे दूर रहो। भगवान भिक्षु को उपदेश करते हुए बोलते हैं। इसी कारण पराजिका में तो सुरा मेरय नहीं आता है, लेकिन शराब पीने के लिए भगवान ने ऐसे आश्वासन दिए हैं, जो कोई लोग शराब पीता है तो उसकी प्रज्ञा खत्म हो जाती है। प्रज्ञा खत्म हो जाने से वो सोच नहीं सकता भला बुरा। इसी कारण ये शराब वहां से चालू हो गया। और यहाँ इसी कारण बुद्ध शासन में सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना, लोभ के लिए, क्योंकि पीने से बड़ा सुख कारक लगता है तो लोभ है, अगर नहीं मिलने से द्वेष है। इसी कारण लोग द्वेष में अपनी प्रज्ञा खत्म करते बैठते, अपना सर्वनाश करते हुए दिखाई देता है संसार में। इसी कारण बुद्ध शासन में जो कोई मनुष्य अपना हेतु पुरस्कार उत्थान चाहता है, वो शराब से दूर रहता है, शराब से दूर रहता है। इसी कारण सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।